हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है रियल नंबर। तो करते हैं शुरुआत। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। पहले अपन समझते हैं कि इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। तो एक वर्ड दिया है अपने को यहां पर यूक्लिड, डिवीजन और लेमा। वहीं पर एक वर्ड और दिया हुआ है क्या कि यूक्लिड, डिवीजन और एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये जो वर्ड दिया है यूक्लिड, ये यूक्लिड जो है किसी इंसान का नाम है, किसी मैथमेटिशियन का नेम है, मैथ के अंदर दिया इसलिए। जैसे देखो, आप लोग कहते हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ऐसे ही तो बोलते हो। तो ये पाइथागोरस क्या है? ये किसी मैथमेटिशियन का नेम है और उसने कोई रूल दिया था मैथ के अंदर, इसलिए इसको बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। और रूल क्या था, याद है किसी बच्चे को? जो कि है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। होता है ना ऐसा, जो कि अपने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। क्लियर है ये सभी को? ओके। तो ऐसे ही जैसे ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नेम है, ये भी किसी मैथमेटिशियन का ही नेम है, जिसकी इमेज आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। अब आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है टू डिवाइड। डिवीजन का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड, मतलब किसी चीज को डिवाइड करना। अब आता है अगला लेमा। क्या है? लेमा मतलब लेमा का मीनिंग क्या है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जैसे मान लो मैंने इस 5 को और इस 17 से डिवाइड कर दिया, कर कहा दिया करूंगा, तो ये आया 3 जा ये 15 और ये आ गया 2। ओके, ये जो होता है इसे अपन कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं क्वोशिएंट, इसे कहते हैं डिवाइडेंड, और ये आपका कौन होता है? रिमाइंडर। लेकिन हमें ये डिवाइड करना हमारे टीचरों ने सिखाया, हमारे जो गुरुजी होते हैं उन्होंने सिखाया, है ना। अब उनको किन्होंने सिखाया होगा? उनके भी जो सर रहे होंगे उनके टाइम पे, उन्होंने सिखाया होगा। सेम ऐसे ही डिवाइड करने का जो तरीका है वो तो हो गया, लेकिन इसमें खास बात और है जो आज तक अपन ने ध्यान नहीं दी। हो सकता है ध्यान दी भी हो, लेकिन देखना कि ये जो 5 है कौन है? ये 5 जो है ये यहां लिखा मैंने, ये जो आपका क्वोशिएंट है इसको मैंने इसके साथ इंटू कर दिया। 5 के साथ किसको इंटू किया? इस 3 को। प्लस में ये जो 2 है, इस 2 को मैं रिमाइंडर वाला जो है इस 2 को ऐड कर रहा हूं। तो 5 3 जा 15 और प्लस में 2 17। मतलब ये कि अगर मैं इस डिवाइजर को इस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को ऐड कर दूं तो कितना आता है? 17 आता है, जो कि मेरा डिवाइड के अंदर है। तो देखो, डिवाइड करना एक बात, लेकिन उस डिवाइड को चेक करना, क्या हम वापस वही आंसर ला रहे हैं, ये चेक करना हमें किसने सिखाया? आप लोगों को पहले से आता था, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम किसने सिखाया? क्या याद है? वो हमारे सर ने सिखाया होगा, लेकिन हमारे सर के भी सर ने उनको सिखाया होगा। तो ऐसे ये जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन रखी होगी दुनिया के सामने, वो यूक्लिड ही थे। उन्होंने कहा कि अगर हम इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें तो हमेशा ये डिवाइड के अंदर वाला डिवाइडेड आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने यूक्लिड ने रखी है। अब समझना, यहां पर डिवाइड करना एक रूल बन गया कि आप ऐसे किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। ये जो डिवाइड कर रहा हूं ये एक रूल है, लेकिन इस रूल के अंदर से भी एक नई ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रख रहे हैं कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 ऐड करूं, 25 आएगा। ये जो नई ऑब्जर्वेशन दी है, अब वो रूल तो नहीं हुआ, रूल के अंदर से एक नया रूल निकला। तो जब कोई रूल बनाया जाता है वो तो हो गई मैथ के अंदर थ्योरम, लेकिन उस रूल के अंदर से नया रूल निकाले तो मैथ के अंदर से थ्योरम नहीं कहते, अब उसका नया नाम रखना पड़ता है लेमा। क्या ले? लेमा। ओके, तो यहां पर ये अपना एक नया रूल बना और इस नए रूल के अकॉर्डिंग यूक्लिड ने इसको एक कंडीशन, एक फॉर्म दे दी। कैसी? अगर मान लो मैं ये डिवाइड लेता हूं, इस 17 को ए मान लो, क्या मान लिया? ए, इस 5 को मान दिया बी,
जो ये आता है 3, मतलब इसको मान लिया क्विशेंट, और नीचे आ जाता है आपका ये जो 2 है ये आर मतलब रिमाइंडर। तो यहां पर ये 17 है, 17 की जगह मैंने क्या दिया ए, तो ये ए लिख दिया। फिर इजिकल टू है, इजिकल टू ले लिया। फिर ये कौन है 5, 5 को मैंने क्या लिया बी, इनटू ये जो 3 है, 3 को मैंने क्या मान रखा है यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर 3 बाहर था, यहाँ ये क्यू मान रखा, तो यहाँ लिख दूंगा क्यू प्लस, फिर प्लस आ गया ये 2, तो 2 को मैंने क्या माना है, ये देखो लास्ट में आएगा रिमाइंडर, तो इसको मैंने आर माना, मैंने आर लिख दिया। तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये लेमा के अंदर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन किन्होंने दी है, यूक्लिड्स ने दी, क्या ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें फर्स्ट टाइम बताया। तो लेमा में और थ्योरम में क्या डिफरेंस है कि मैथ के अंदर कोई स्टेटमेंट अगर प्रूफ करने के लिए कोई रूल बना दिया गया तो थ्योरम है, लेकिन उस रूल के अंदर से भी एक नया रूल निकाल दिया जाए तब उसे अब थ्योरम नहीं कहेंगे, अब उसे क्या कहेंगे लेमा। तो यहां पर ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का मीनिंग। अब बात आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होते हैं स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर स्टेप्स लेंगे, लेकिन याद रखना कुछ क्वेश्चंस में लेमा यूज में लिया जाएगा, कुछ में एल्गोरिथम। अब कहां हम एल्गोरिथम यूज में लें, कहां लेमा लें, बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और समझते हैं कि कहां पर कौन सा वर्ड यूज में लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम किस टाइप के हमारी बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाना सीखते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है, और साथ साथ में सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन कैसे बना के दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर कर दूं। जैसे मान लो मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, जैसे मान लो 4 है और इसको मैंने डिवाइड किया किसके साथ, 5 के साथ। जैसे 4 है, इसको मैंने डिवाइड किया 6 के साथ, 5 फिर 6 फिर 7 और फिर ले लिया मैंने 8, फिर ले लिया मान लो कुछ भी रैंडमली ले लिया मैंने 19, फिर ले लिया मान लो मैंने 25। सभी को मैं 4 से ही डिवाइड कर रहा हूं। एक बार कॉन्सेप्ट समझना कि एक्चुअल में क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो देखो 4 को इससे करूं 1 जा, ये आ गया 1, मतलब यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया है। अगर मैं इसको करूं 1 जा 4 और यहां पर रिमाइंडर आ गया 2, कितना आ गया 2। अगर मैं ये करूं तो 2 जा 8 और 0, यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर मैं इसमें करूं तो इसमें करूंगा तो आएगा 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको करूं तो 4 4 जा 16 और ऐसे में 3 ही रिमाइंडर आ रहा है। अगर इसे करूं तो 4 6 जा 24 और 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर मैं 4 को किसी भी नंबर से, आप खुद करके देख सकते हो ट्राई, कि अगर मैं 4 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा ना तो ऐसे में मेरा नंबर क्या आता है, ऐसे में जो भी मेरा नंबर आएगा उसके अंदर रिमाइंडर या तो आ रहा है 1, है ना, या आ रहा है 2 और या आ रहा है 3 और या आ रहा है 0। इसके अलावा मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। मतलब समझना कि क्या मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं 4 को किसी से डिवाइड करूंगा तो 4 से एक नंबर कम कौन होता है 3, तो 3 तक ही मुझे रिमाइंडर मिल सकते हैं, 0 1 2 और 3। इसके अलावा मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अगर वहीं मैं 7 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी खुद बताओ। यहां पर पॉसिबिलिटी होगी 0 से लेकर 6 तक मेरा रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी या फिर 0। 7 नहीं आएगा, 7 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट और देखना, जब मैंने यहां पर 4 लिया, क्या दिया रिमाइंडर, सॉरी यहां पर मैंने डिवाइजर कितना दिया है 4 और ऐसे में रिमाइंडर मेरा 1 आया। जब मुझे रिमाइंडर ओड नंबर मिला, 1 कैसा नंबर है ओड रिमाइंडर लिया है, तब अंदर कैसा नंबर है, तब अंदर भी मेरा ओड नंबर ही है। ओके, अगर मैं यहां पर 2 की बात करूं, 2 मेरा कैसा रिमाइंडर है इवन, तो इस मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अंदर भी मेरा कैसा नंबर होगा इवन। देखो हमारे रिमाइंडर से ये भी हम जज कर सकते हैं कि अंदर का नंबर इवन होगा या ओड होगा। ये देखो ये 3 है, 3 कैसा नंबर होता है ओड, तो इसका मतलब जो डिवाइड के अंदर लिया है ये नंबर भी कैसा होगा ओड ही होगा। तो यहां से अगर मैं इस नंबर को, इसका एक फॉर्मेशन बनाऊं इस फॉर्म में, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
इस क्वेश्चन के मुताबिक ये 5 है, ये 5 लिखा, ये b है, b का मतलब यहाँ 4 है, इंटू q, q का मतलब यहाँ 1 है, प्लस में r, r का मतलब भी 1 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू देखो 1 है, और 1 कैसा नंबर है? 1 हमारा ओड नंबर है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ये नंबर भी हमारा ओड ही होगा। तो याद रखना, अगर ऐसा फॉर्मेट बना कि 4 को 4 ले लिया, 1 की बजाय मैंने q ले लिया, और प्लस में अगर 1 लगा रखा है, तो इस नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि इधर वाला नंबर कैसा होगा? हमारा ओड ही होगा। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 4q प्लस 2, तो ये 2 है, इट मीन्स यहां पर जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा? 2 कैसा होता है? इवन होता है। तो ये भी कैसा आएगा? इवन ही आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहीं से हम क्वेश्चन का फॉर्मेट करेंगे। हमने दो बातें नोट की कि रिमाइंडर अगर इवन है, रिमाइंडर कैसा है? इवन है, तो ऐसे में हमारा जो ए होगा, जो इधर वाला होगा, वो भी इवन होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने नोट किया क्या? कि रिमाइंडर हमेशा हमारे b की वैल्यू से छोटा आता है। कितना आता है? b की वैल्यू से छोटा आता है। और शुरुआत करते हैं कहां से? 0 से बड़ा और या फिर 0 के इक्वल। ये दो कंडीशंस हमने समझी है। ओके, इसी से हम अब क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे। देखना कैसे। देखिए, मैंने दो बातें बताई। आर क्या होना चाहिए? इवन, तब ए बी क्या आएगा? इवन। आर क्या होना चाहिए? ओड, ऐसे में ए बी क्या आएगा? ओड। ओके। दूसरी बात, आर हमेशा हमारा जो बी होगा, बी का मतलब जो हमारा डिवाइड के बाहर वाला नंबर ये जो होता है, उससे एक कम होगा। वहीं पर 0 से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों कंडीशन के आधार पे कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं, देखना कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह दिया कि शो दैट 4 और उसके साथ लगा दिया क्वेश्चन ये +1। अब देखो यहां पर कौन है? 1 है। 1 है, इट मींस यहां इस पूरे का सॉल्यूशन करेंगे, वो नंबर भी कैसा होगा? 1 अगर ओड है तो वो भी ओड होगा। तो 4q प्लस 3, मैंने क्या किया? यहां 1 लिया है और यहां 3 लिया है। अब मैं 5 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि 4 वाली कंडीशन में 0, 1, 2 और 3 तक की रिमाइंडर आते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर कैसे हैं? 1 और 3 को देख के पता लगा ओड। तो यही प्रूफ करेंगे कि सो दैट 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। आया समझ में? अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहूं कि सो दैट, मैंने इस 4 की बजाय 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, 8q प्लस 7। अब देखो इस सारों में 1, 3, 5 मैंने कैसे नंबर लिए? ओड। तो यहां पर क्वेश्चन में भी क्या लिख दूंगा? आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ऐसा लिखा जा सकता है। समझ गए? यहां पर मैं कैसे नंबर ले रहा हूं? यहां इवन ले रहा हूं, और यहां कैसे ले रहा हूं? यहां पर ओड ले रहा हूं, इसलिए मैं ओड लगा रहा हूं। ठीक है। और अगर मैं यहां इवन नंबर ले लूंगा तो यहां फिर इस वर्ड को काट दूंगा और इवन लिख दूंगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि सो दैट, अब आप खुद बताइए इस बार क्या हो सकता है? अगर मैं ऐसा लिखूं 6q प्लस 1, अगला क्या आएगा? वेरी गुड, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। सब ले लू? नहीं, क्योंकि 6 से एक कम तक ही चलता है। और कैसा आएगा? आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, है ना? ये तो हो गया। इसी टाइप से आप एक क्वेश्चन खुद भी बना के देख सकते हो, दो बना के देख सकते हो। जैसे बोल दिया मैंने, प्रूफ दैट 12q ले लेता हूं, 12q प्लस 1, 12q प्लस 3, 12q प्लस 5, 12q प्लस 7, 12q प्लस 9, 12q प्लस 11। यहां तक लाना पड़ेगा आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन बनाते जा सकते हो इस टाइप से। पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करना आना चाहिए, फिर बात करते हैं इसका सॉल्यूशन करने की। ठीक है। ये जो हम प्रूफ करेंगे, ये सारा का सारा अपना इससे सोल्व करेंगे, यूक्लिड, डिवीजन और लेमा।
ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसी वर्ड से सोल्व किए जाते हैं, इसी रूल से किए जाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। अब कैसे किए जाते हैं वो अभी सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के आंसर अभी करके दिखाऊंगा। ये वाला आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी करके दिखाऊंगा। ये वाला रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लेना, इन क्वेश्चनों को एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको सोल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4Q वाला है, सेकंड 8Q वाला है। दोनों को अभी इसी बोर्ड पे करके दिखाता हूं, फिर ये करेंगे और जिसके अंदर अपन वर्ड यूज मिलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो करते हैं शुरुआत। तो अभी देखिए मैं बोर्ड के दो हिस्से बना लेता हूं, इधर करूंगा मैं आंसर नंबर 1 वाला और इधर करूंगा मैं आंसर नंबर 2 वाला। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, 4Q+1 वाला, और ये वाला जो करूंगा 8Q+1 वाला। ठीक है, तो करूं शुरुआत। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन करो या ये करो या कोई और करो तो ऐसे में आप हमेशा यही लिखना कि लेट A एंड B आर पॉजिटिव इंटेजर्स। कैसे इंटेजर हैं? पॉजिटिव इंटेजर्स। हमेशा पॉजिटिव ही लेने हैं इंटेजर्स। देखो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे 0, -1, -2 और इधर 1 और ये 2, ये इंटेजर्स ही होते हैं। लेकिन यहां पर क्लियर करो इस बात को कि हमें जो 10th की मैथ दी है इसमें पॉजिटिव इंटेजर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ड बार बार यूज में लिया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें कि A = फॉर्मूला दिया था मैंने BQ+R, जबकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि A = 4Q+1, 4Q+3, 4Q+2, यही तो आएंगे। तो यहां पर B का काम कौन कर रहा है? यहां पर B का काम कर रहा है 4 और रिमाइंडर का काम 1 कर रहा है, 3 कर रहा है। अब 4 आ चुका है, मैंने पहले कहा था कि B की वैल्यू 4 आ गई है, तो A की वैल्यू हमें निकालनी होगी, प्रूफ करनी होगी, और R की वैल्यू यहां पर 4 आने की वजह से 0, 1, 2 और 3 तक आएगी। ऐसे ही इसके अंदर B की वैल्यू क्या होगी? इसमें होगी 8। ऐसे ही एक 6Q वाला था, उसमें कौन होगी? 6। ऐसे ही 12 वाले में कौन होगी? 12। तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी हैं। तो अब यहां पर मैंने लिखा लेट A B, ये लिख दिया। अब क्या करूंगा? यहां लिखूंगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसकी मां? लेमा। ओके, अब यहां पर जब हमने इतना लिखा तो अब इसका फॉर्मूला, ये जो कंडीशन है वो लिख दूंगा, A = BQ+R। क्लियर? सेम का सेम यहां पर ये करने के बाद वेयर B कौन होगा? B हमारा यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 होगा, ये करें तो 8 होगा। और देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? वो होंगी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और R जो होगा वो B से छोटा, यानी तो R की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 और 3। यहां तक लेनी पड़ेगी क्योंकि 4 आ जाएगा आगे, और 4 के अंदर रिमाइंडर हमेशा एक नंबर कम तक चलता है। अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सेम का सेम रिपीट करते, ये जो हमने लिखा ना कि लेट A एंड B आर पॉजिटिव इंटेजर्स, ये सेंटेंस हमें हर क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है। ओके, फिर क्या लिखेंगे? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ+R, वेयर B क्या होगा? इस क्वेश्चन में B 4 होगा, अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो B 8 होगा। और क्या कहेंगे? देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ R की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी? तो यहां पर कहा वैसे ही 0, फिर ग्रेटर एंड इक्वल, फिर R और फिर ये B। सो R की वैल्यू क्या क्या होगी? यहां 0 से 3 तक लिया मैंने क्योंकि 4 था, तो यहां 8 है तो कितना लो? वेरी गुड, 7 तक लूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस अब आगे प्रूफ करते हैं। अब कुछ भी झंझट नहीं है, बिल्कुल सही ये देखना। सबसे पहले कहूंगा मैं इफ R = 0, पहले 0 लूंगा, फिर 1, 2, 3 चारों केस लेने हैं, क्वेश्चन सोल्व करना।
इफ r इज इक्वल टू 0 देन क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4q आ जाएगा। ये फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ r इज इक्वल टू लिया 1, क्या ले लिया 1, तो क्या आ जाएगा, देन a इज इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस 2। अब देखो इसके लास्ट में, सॉरी यहां पर 4q प्लस 1 लिया तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके लास्ट में 1 आ गया। 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। मैंने समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि जब ये ओड है तो ये नंबर भी एक ऐसा होगा, ओड ही होगा, पर हमें तो प्रूफ करना है। अब देखो इफ मैंने 0 ले लिया, मैंने 1 ले लिया, अब किसकी बारी, 2 की आ रही, ये मैंने 2 ले लिया, तो लिखा देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, है ना। फिर इसी तरीके से मैं क्या ले लूंगा, इफ r इज इक्वल टू 3, तो देन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे और हमारा आंसर सोल्व हो गया। इसको और करके दिखाता हूं। इसमें क्या करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 0 देन क्या आएगा बताओ। इस बार जैसे इसमें है ना a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो आएगा a इज इक्वल टू 4q नहीं आएगा, क्योंकि 4 की बजाय इसमें 8 है। क्या है, 8, तो लिखा जाएगा 8q प्लस 0। ऐड किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, 8q का 8q आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। सेकंड में क्या लिखूं, इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 8q प्लस 1, ये लो। अब अगली कंडीशन 2 की, तो इफ r इज इक्वल टू 2 देन 8q प्लस 2, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा, इफ r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 8q प्लस 3। इस तरीके से अपन सारे केस लिखते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना। पहले 0 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, अब बारी 4 की आ रही, है ना। तो देन a इज इक्वल टू 8q प्लस 4। फिर उसके बाद में 5 और 6, इफ r इज इक्वल टू 5 a इज इक्वल टू 8q प्लस 5, है ना। फिर क्या आएगा, इफ r इज इक्वल टू 6 a इज इक्वल टू 8q प्लस 6। इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट वाला, इफ r इज इक्वल टू 7 देन a इज इक्वल टू 8q प्लस 7। ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब हमें इसके लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है और हमारा आंसर क्लियर है। ऐसे करते हैं। तो एक बार मैं ये इरेज करता हूं, स्टेटमेंट क्या लिखना है वो बताता हूं और इसका आंसर कंप्लीट करता हूं। तो इस पार्ट को मैं इरेज कर लूं, ये कर दिया इरेज, ठीक है। यहां तक मैंने इरेज कर लिया है। ऐसे ही इसके अंदर भी इरेज कर लेता हूं सेकंड वाले को। यहां तक ये इरेज कर लिया। अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है इसके अंदर कि देयरफॉर जिसके लास्ट में 0 आया था, 2 आया है, या 4, 6 ये जो नंबर आए होते हैं उनको लिखना होता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर 4q प्लस 0, 0 वाले पे लिखा है 4q, कोमा, अब जिसके लास्ट में 2 है वो लिखूंगा 4q प्लस 2, मतलब ये वाला। अब इसके अलावा और नहीं है, मैं कह दूंगा r डिविजिबल बाय 2। किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। सो पॉजिटिव इवन इंटेजर्स, कैसे इंटेजर्स हो गए, पॉजिटिव इवन इंटेजर्स। अब याद रखो मैंने पहले ही बोला था कि जो लास्ट में रिमाइंडर होता है ये हमारा जज करता है कि a की वैल्यू इवन होगी या ओड होगी, ओड होगी, ओड होगी। अब ऐसे ही यहां पे लिखूंगा बट दे पटापट पट की बट 4q प्लस 1। देखो 4q मतलब ये वाला आ गया, 4q प्लस 2 मतलब ये वाला आ गया। अब बचा कौन सा, एक तो ये 4q प्लस 1, एक 4q प्लस 3। इनको यहां लिख देता हूं कि 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कैसे होते हैं, वो ओड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। तो ये नहीं हो रहा, तो सो पॉजिटिव ओड इंटीजर, बस हमें यही प्रूफ करना था, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ज्यादा सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है। इसमें और लिख देता हूं कि देयरफॉर, कौन से नंबर लिखूंगा, क्लियर हो चुका होगा कि जिसके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जो 2 की टेबल में आते हो वो नंबर हो।
मतलब कि 4, इसमें तो 4 नहीं है, इसमें 8 है, तो 8 क्यूब प्लस 0 जाने दो, 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 4 और 8 क्यूब प्लस 6। 8 क्यू 8 लिख दूं? नहीं, क्योंकि 8 में 7 तक होते हैं, 6 इवन तक आता है। यहां पर लिख दूंगा आर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो क्या आ जाएगा? सो इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन पॉजिटिव पहले कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव तो है ही है और इवन भी है। बट 8 क्यू प्लस 1, देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7 आ गया। अब कह देंगे आर नॉट डिविजिबल, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगा होगा, साथ में उसका आंसर तो उससे भी इजी लगा होगा। तो करते हैं अब 1.1 का जो क्वेश्चन दिया है उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूं, ताकि 1.1 अपने को पानी लगे, ठीक है। अब यहां समझिएगा कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के तो देख लिए कि प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा वर्ड यूज में लिया जाता है। वहीं अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एचसीएफ निकालना होता है कि नहीं, 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से निकाल सकते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में लेमा लिखा होता है और एचसीएफ निकालने वालों में एल्गोरिथम। आप अपनी बुक को उठाकर ऑब्जर्व करके देख सकते हो सकता है आज से पहले आपने ध्यान ना दिया इस बात पे, आप दोगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको कह दिया फाइंड एचसीएफ ऑफ, अब मान लो 2 नंबर ले लिए, पहला मान लिया कि 72 है, क्या है 72 है, और ये है 56। इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन मान लिया कि ये 24 है, कौन सा 24 है 24 है, और ये मान लिया कि मेरा 10 है। इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, लेकिन ऐसे करके फैक्टर निकाल के नहीं निकालूंगा, मैं यहां यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग निकालूंगा। अब ये आखिरकार कॉन्सेप्ट है क्या, समझते हैं। चलो देखिए, इसके अंदर अगर मैं इसको निकालूं तो याद रखना कि जो बड़ा नंबर होगा उसे ए बोलेंगे, छोटे नंबर को बी बोलेंगे। तो मैं ए पार्ट में लिख रहा हूं यहां पर गिवन ए इज इक्वल टू, बड़ा नंबर कौन है 72 या 56, बड़ा नंबर है 72, और बी कौन होगा 56। अब हमारा डिवाइड का कॉन्सेप्ट होता था ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर यहां लिखा जाता ए की वैल्यू जो कि 72 है वो, और बाहर लिखी जाएगी बी की वैल्यू जो कि 56 है वो। अब 56 को 72 से डिवाइड करता हूं, बन जाएगा 56, यहां आ जाएगा। अगर ये किया 12 में से 6 और ये आ गया 16, ओके, कितना आ गया 16। अब यहां लिखूंगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो पिछले जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे वहां मैंने लिखा था बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहां पर एल्गोरिथम। जब वैल्यू देके हमें ऐप से पूछेंगे तो एल्गोरिथम ही लगाना, क्योंकि यहां स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस की बात आती है, कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ओके। अब यहां पर ये जो मैंने लिखा 72, ये इस तरीके से इस फॉर्मेट होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कौन है डिवाइड के अंदर वाली, मतलब 72 यहां आएगा, इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू, बी की वैल्यू है 56 इंटू क्यू, क्यू की मतलब क्वोशिएंट 1 आ गया, प्लस में रिमाइंडर जो आपका 16 था वो आ गया। रिमाइंडर तब तक इस डिवाइड को करेंगे जब तक रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए, क्या ना मिले 0। तो यहां मैं इसको ऐसे कर देता हूं 16, ये 56 जो यहां पर होता है, जैसे ही रिमाइंडर आएगा ये भाई साहब इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब 56 यहां पर। अब 16 की टेबल बोलो कितने जा, ओ ठीक है 3 जा कर देता हूं, 16 3 जा 48। अब क्या बचा, अब यहां बच गया ओनली 8, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। अब जब हमने ये वाला डिवाइड किया, ये वाला, उस दौरान डिवाइड के अंदर कौन है, उस दौरान है 56, तो ये लिखना पड़ेगा 56। फिर यहां कौन है बी 16, तो ये आ गया 16 इंटू, जब ये 16 आया तो क्वोशिएंट कौन है 3, प्लस में रिमाइंडर 8, ओके। अब
दोबारा रिमाइंडर 8 आया तो इस रिमाइंडर के आगे दोबारा हम एक डिवाइड का साइन बना देंगे। क्या बना देंगे? एक सिंबल बना देंगे, और ये जो 16 है ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा, यहां पर आ गया। अब ये जब यहां आया तो आएगा 2 जा 8 सॉरी 16, और ये रिमाइंडर आ गया 0 आ गया ना। अब यहां लिख देंगे कि डिवाइड के अंदर है 16, डिवाइड के बाहर है 8, डिवाइड का क्वोशिएंट है 2, और प्लस में रिमाइंडर है 0। अब समझना कि जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है उस दौरान जो b की वैल्यू है, रिमाइंडर 0 होता है b की वैल्यू कौन है? 8। यही हमारा HCF होगा। यहां लिख देंगे सो रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 8। देखो यहां पर जो b की वैल्यू है वो हमारा HCF होता है। क्लियर होगा? इस तरीके से डिवाइड टू डिवाइड करता जाना है। दोबारा बताता हूं एक बार कि सबसे पहले हमने गिवन किया, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 72, b की वैल्यू 56। यहां पर मैंने एल्गोरिथम वर्ड यूज में लिया है, अगर प्रूफ वाला होता तो लेमा वर्ड यूज में होता। इसका फॉर्मूला या कंडीशन क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां a की वैल्यू 72, b की वैल्यू 56, डिवाइड किया, क्वोशिएंट 1 आया, वो यहां चिपका दिया, और 16 रिमाइंडर है वो इधर लिख दिया। फिर अगली बार इस 16 के आगे ही डिवाइड का सिंबल बनाते हैं, जो b की वैल्यू है उसे डिवाइड के अंदर पहुंचाते हैं। 56 यहां लिख दिया, 16 को फिर किया, 3 जा गया 48 हो गए, 8 रिमाइंडर आया था वो लिख दिया यहां। अगली बार इस 8 के b बना दिया और 16 को डिवाइड के अंदर पहुंचा दिया। रिमाइंडर जब 0 आया उस दौरान जो b की वैल्यू है वो हमारा HCF होता है। तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का तरीका। HCF ही निकलता है, एलसीएम नहीं निकलता यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। ओके, एक बार मैं सेकंड वाला एग्जांपल और करता हूं, फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 5 पांचों को कर देंगे साफ। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है बी वाला। यहां हमें गिवन क्या है? a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 10। तो क्या लिखूं? अब लिखूंगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइड का साइन बनाया, इस a की जो वैल्यू 24 है अंदर पहुंचाया, और बाहर कौन आया? 10 आएगा, क्योंकि b की वैल्यू 10 है। अब इसको डिवाइड करूं तो 2 जा 20 आ गया 4, कौन आ गया? 4 रिमाइंडर आ गया। डिवाइड का साइन बनाना पड़ेगा, रिमाइंडर आते ही 7। तो यहां लिख दूंगा a की वैल्यू जो डिवाइड वाली है वो 24, b की वैल्यू जो बाहर है 10 इंटू क्वोशिएंट लिख दूंगा, ये जो 2 है 2 प्लस रिमाइंडर 4। अब डिवाइड के अंदर इस भाई साहब की बारी, ये देखो अंदर आ रही, मतलब 10 लिख दिया यहां, है ना। तो अब इसको करूं तो 4 2 जा 8, कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसको भी लिख देता हूं यहां पर, ये जो 10 है ये आएगा यहां पर, फिर ये जो 4 है वो यहां पर, क्वोशिएंट है 2 यहां पर, और 2 रिमाइंडर ये वाला ये यहां पर। लेकिन रिमाइंडर क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। डिवाइड दोबारा बनाया, ये जो 4 है फिर डिवाइड के अंदर आया। अब की बार बात बन गई, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0, है ना। तो यहां पर लिख देंगे डिवाइड के अंदर वाला 4, फिर इज इक्वल टू, फिर ये जो बाहर वाला है ये कौन? 2 इंटू जो इसका क्वोशिएंट है वो ये कौन? 2, और प्लस में जो रिमाइंडर आया 0। अब मैंने कहा जब रिमाइंडर 0 हो उस दौरान जो b की वैल्यू होती है, मतलब जो डिवाइड के बाहर होता है, वही हमारा HCF होता है। क्या कहेंगे? सो रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पर देखो ये 2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF निकाल पाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। ओके,